नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम किरात अर्जुनियम पर बात करेंगे। किरात अर्जुनियम का सामान्य परिचय, आपको किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना चाहिए, कैसे आप नोट्स बनाएं, उस पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारवी की एकमात्र रचना है किरात अर्जुनियम, जिसके लेखक भारवी हैं। किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? तो भारवी की। विधा में आपको लिख लेना है कि ये एक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18। और इसमें जो रस है, यानी प्रधान रस है, वो वीर रस आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस हो जाएगा। ये आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आप और इसका जो है गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। उपजीव यानी महाभारत का वन पर्व है। कथानक इसमें क्या बताया गया है? तो अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, यह इस पर जो है वर्णन है। आप देखिए प्रमुख पात्र, तो प्रमुख पात्रों के आपको नाम नोट कर लेना है। जैसे इसमें प्रमुख पात्र हैं अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन। इस प्रकार से इतने आपको जो है पात्र जो है प्रमुख पात्रों पर हैं, तो इन्हें जो है आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे आपको नोट करना है कि भारवी भारवी का प्रमाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है। यानी कि जो महाकवि भारवी किरात और अर्जुनियम के लेखक हैं, उनके बारे में देखिए संस्कृत के जितने भी कवि हैं, उनके जो है जन्म स्थान के विषय में और उनके जन्म के समय पर प्रायः मतभेद जो है पाया गया है। ठीक है, कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, उनके आधार पर इनके। तो महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। यानी कि भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन यानी 615 ईस्वी के मित्र या सभा पंडित या राज कवि थे। ये जो है बता रहे हैं आवंती सुंदरी कथा के अनुसार ये है। ठीक है, तो हमारे द्वारा दिया गया जो किरात अर्जुनियम का नोट से इतना आपको नोट कर लेना है। किरात अर्जुनियम के इस श्लोक यानी जो आपका 5वां सर्गमा 39वां श्लोक जो है, इसके कारण इन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि मिली। किरात अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं। ठीक है, तो 5वें सर्ग का 39वां श्लोक है। भारवी की रचना यानी भारवी की रचना किरात अर्जुनियम एक महाकाव्य कृति है। इसमें 18 सर्ग हैं, श्लोक हैं 1040, यानी 18 सर्ग में कुल 1040 श्लोक हैं। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें 1030 श्लोक भी मानते हैं, यानी कि 10 श्लोक कम मानते हैं। और इसका उपजीव ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व। अब आगे आपको नोट करना है कि किरात अर्जुनियम के जो नायक हैं, किरात अर्जुनियम के नायक हैं वो मध्यम पांडव यानी कि जो बीच वाले हैं अर्जुन, धीरोदात्त नायक हैं। प्रतिनायक हैं किरात वेशधारी शिव हैं यानी शंकर भगवान। नायक की प्रकृति कैसी है? तो धीरोदात्त। ठीक है, नायक की प्रकृति। नायिका द्रौपदी है। इसमें मुख्य या अंगी या प्रधान रस कह लें तो मुख्य या प्रधान रूप से जो रस है, इसमें तो आप वीर रस का ही वर्णन पाएंगे, लड़ाई झगड़ा ही पाएंगे। लेकिन इसका जो गौण रस है या कह लें अंग रस है, तो ये श्रृंगार रस भी है इसमें, यानी कि प्रेम भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, रीति एवं गुण की बात करें तो पांचाली रीति है एवं ओज गुण जो है इसमें पाया गया है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वैधर्वी रीति है। ठीक है, क्या है? वैधर्वी रीति। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वैधर्वी रीति है। आगे देखते हैं तो अलंकार की बात करें, अलंकार की बात करें तो अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार और चित्रालंकार, पूरे 18 सर्ग की बात है। इतने अलंकारों का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। भारवी की जो शैली है तो पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। पूछेगा भारवी की कौन सी शैली? तो पांडित्य। अरे भाई देख, पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। बृहत्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य, तो ये बृहत्रयी में 3 महाकाव्य अभी मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए। भारवी की जो किरात अर्जुनियम है, माघ की शिशुपाल वधम है, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम है। इसमें 18 सर्ग किरात अर्जुनियम है, 20 सर्ग आपके शिशुपाल वधम में और 22 सर्ग आपके नैषधि चरितम में। तो अलग अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आपको नोट करना। भारवी के किरात अर्जुनियम का जो प्रारंभ होता है वो श्री शब्द से होता है और अंतिम श्लोक जो है लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारवी के काव्य को कहा जाता है तो लक्ष्मी पदांक कहा जाता है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोक या पद कितने हैं? तो भाई कुल 46 है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और नोट कर लेना, जो 1 से 44 तक है, तो 1 से 44 तक मित्रों इस पर आपका वंशस्थ छंद मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? वंशस्थ छंद। लेकिन जो 45 नंबर का श्लोक है
उस पर आपको पुष्पिताग्र और 46 नंबर के श्लोक पर मालिनी छंद मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखिए 45वें श्लोक में कि न समय परिरक्षणम क्षमं ते न कृति परेषु परेषु भूरिधाम नः। ये इसमें पुष्पिताग्र छंद है। और अंतिम यानी 46वें श्लोक में विधि समय नियोगाद दीप्त संहार जिहिमं, इस पर मालिनी छंद है। कौन सा है? मालिनी छंद है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए भारवी, भारवे अर्थ गौरव। नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव के नाम पर इस महाकाव्य का नाम किरात अर्जुनियम पड़ा। तो प्रश्न बने कि किरात अर्जुनियम कैसे नाम पड़ा? तो नायक और प्रतिनायक नायक के शिव के नाम पर जो इसका नाम किरात अर्जुनियम पड़ा। ठीक है, इतना आप नोट किए। आगे आप देखेंगे किरात अर्जुनियम में श्री कृष्णम आचार्यन, जो श्री कृष्ण माचार्यर ने जो है माचार्यर ने किरात अर्जुनियम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया? तो ये आपको नोट रखना है भाई, 34 टीकाओं का। कितनी? 34। किरात अर्जुनियम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं सारवती टीका का क्या नाम है? तो घंटापद टीका। ये मल्लीनाथ लिखते हैं घंटापद टीका। कौन लिखते हैं? मल्लीनाथ। पूछ लेता है कि भाई घंटापद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका श्री चित्र भानु। केवल प्रथम 3 सर्गों पर जो है ये लिखते हैं, यानी कि 3 सर्गों पर जो है ये जो लिखते हैं श्री चित्र भानु। ठीक है, आगे आपको नोट करना है कि किरात अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को, किरात अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं, उन पे 3 सर्गों को जो है कहा जाता है तो पाषाण त्रय कहा जाता है। प्रथम 3 सर्गों को, ठीक है, यानी पहला, दूसरा एवं तीसरा, इनको क्या कहा जाता है? तो पाषाण त्रय कहा जाता है। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर। ये भी आपको नोट रखना कि जो भारवी के आश्रयदाता हैं दुर्विनीत, इन्होंने संस्कृत टीका लिखी किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर। किरात अर्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं। ठीक है, आगे नोट करिए शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किसने किया? तो दुर्विनीत ने किया। किरात अर्जुनियम का 15वें सर्ग प्रसिद्ध है चित्र काव्य के लिए, जो प्रसिद्ध है। 15वां सर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। 15वें सर्ग पर किसने टीका लिखी? तो दुर्विनीत ने टीका लिखी। ठीक है, और देखिए कुल 1 लाइन में है तो इन्हें भी आपको नोट कर लेना। वही किरात अर्जुनियम में, किरात अर्जुनियम में किरात से तात्पर्य किसका है? तो भाई किरात से किरात वेशधारी शिव का। किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किरात अर्जुनियम महाकाव्य का फल है नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की जो है प्राप्ति। ये किरात अर्जुनियम का जो है फल है। युधिष्ठिर 12 वर्षों यानी कि 1 साल 12 वर्षों के वनवास काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते हैं? तो द्वैतवन पर रहते हैं। कितने साल? 12 वर्ष। और भगवान राम कितने साल रहे भाई? तो वो 14 साल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से द्वैतवन पर किरात अर्जुनियम का नामकरण। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आता है किरात अर्जुनियम, तो किरातश्च अर्जुनश्च किरात अर्जुनौ, यानी कि यहाँ पर आपका किरात अर्जुनियम पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो किरात अर्जुनियम में आपका जो समास हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरात अर्जुनियम। किरातार्जुन छा यानी अधिकृत्य कृते ग्रंथ के अर्थ में छा प्रत्यय इस पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना आपको मित्रों नोट कर लेना है। तो इतना आपको नोट्स में अपने बना लेना है। और जो भी अलग अलग राइटर की बुकें हैं उन्हें पढ़िए और उनका जब मूल पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, यानी सारांश, और वहाँ से जो आपको अच्छा लगे पॉइंट उसको नोट करते चलिए। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे। नमः संस्कृता मित्रों।